हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस। और मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियोस आपको किसी ना किसी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। और जैसे कि आपको पता है, दिशा क्लासेस यूट्यूब चैनल बेसिकली डेडिकेटेड है नेट कॉमर्स एग्ज़ाम एंड एचटेट पीजीटी कॉमर्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। इन दोनों ही एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए दिशा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हमने 11th क्लास का अकाउंट्स और साइड बाय साइड मार्केटिंग सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रखा है। मार्केटिंग हम फिलिप कोटलर की बुक 15th एडिशन से कवर कर रहे हैं, जिसमें 5 चैप्टर्स हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, 6 चैप्टर हम कर रहे हैं। अगर आप फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये हमारा है चैप्टर नंबर 16, डेवलपिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजीज एंड प्रोग्राम्स। जब हमने फर्स्ट चैप्टर में मार्केटिंग मिक्स की बात करी थी, तो मार्केटिंग मिक्स के 4 P's हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो हमने प्रोडक्ट से रिलेटेड जो फिलिप कोटलर में 3 चैप्टर्स हैं उनको कवर कर लिया, चैप्टर 13, 14 एंड 15। उसके बाद हमारा सेकंड पी आता है प्राइस। प्राइस से रिलेटेड फिलिप कोटलर में एक ही चैप्टर है जो है हमारा चैप्टर 16। इसके बाद हम थर्ड पी पे चलेंगे, हमारे उससे रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं उनको कवर करेंगे। 16 चैप्टर का भी हमारा पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें हमने डिस्कस किया था प्राइस का क्या मीनिंग है, या प्राइस से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स थे उनको क्लियर किया था। उसके बाद हमने सेकंड टॉपिक किया था प्राइसिंग इन अ डिजिटल वर्ल्ड। आज के टाइम पे जहाँ इंटरनेट वगैरह टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है, उस टाइमिंग में प्राइसिंग कैसे की जाती है, या प्राइसिंग से क्या क्या बेनिफिट्स हैं, या प्राइसिंग कैसे डिजिटल वर्ल्ड में काम करती है। क्लियर? तो आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चेंजिंग प्राइस इन्वायरमेंट। चेंजिंग प्राइस इन्वायरमेंट में हम ये देखेंगे, हमने यहाँ क्या किया है, जब आप फिलिप कोटलर देखेंगे तो इसी टॉपिक को फिलिप कोटलर में पैराग्राफ की फॉर्म में दे रखा है, लेकिन हमने उन पैराग्राफ से पॉइंट्स बना लिए हैं जो आपको एग्जाम्स में, अगर आप MBA के स्टूडेंट हैं, MCOM के स्टूडेंट हैं, जहाँ आपका मार्केटिंग का रिटन एग्जाम होता है, आपको लिखना पड़ता है, आपके क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वहाँ आप क्या कर सकते हैं, इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। पॉइंट्स की हेल्प से जो आपकी, हम कह सकते हैं, प्रेजेंटेशन होगी आंसर की, आंसर राइटिंग की, वो बहुत अच्छी दिखेगी। तो हमने उस पैराग्राफ में से कुछ पॉइंट्स को निकाल लिया है, और इन पॉइंट्स के थ्रू हम डिस्कस करेंगे कि भी हमारा जो प्राइस का इन्वायरमेंट है वो कैसे चेंज हो रहा है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। प्राइसिंग प्रैक्टिसेस। Pricing practices have changed significantly after several recessions in 2008 and 9, a slow recovery and rapid technology advances। ये कह रहा है कि जो हमारी प्राइस का इन्वायरमेंट है, या प्राइस की जो प्रैक्टिसेस हैं, जैसे हम प्राइसिंग करते थे, वो प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। किसके बाद? जब हमारा रिसेशन आया था 2008 एंड 9 में, उसके बाद जो रिकवरी हुई वो स्लो रिकवरी हुई, और उस स्लो रिकवरी के साथ जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आई, उनकी वजह से हमारी जो प्राइसिंग की प्रैक्टिसेस हैं या प्राइसिंग के मेथड्स हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। क्लियर? उन्होंने तो करा, बट न्यू मिलेनियम जनरेशन ऑल्सो ब्रिंग्स एन न्यू एटीट्यूड एंड वैल्यूज टू द कंजम्पशन। लेकिन आज के टाइम पे जो हमारी नई जनरेशन है वो भी बहुत सारे नए एटीट्यूड और वैल्यूज को लेके आ रही है कंजम्पशन से रिलेटेड। मीन्स उनका जो कंजम्पशन करने का तरीका है वो नए वैल्यूज या एटीट्यूड्स के साथ आ रहा है, जो मार्केट में आज के टाइम हमें दिखाई देता है। तो हमने यहाँ 2 चीज़ें हम लिंक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट हमने देखा कि जो हमारी प्राइसिंग की प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं। जो हमारा रिसेशन आया 2008 एंड 9 के बाद, उसके बाद जो स्लो रिकवरी हुई, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स आई। क्लियर? लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी नई जनरेशन है वो भी बहुत सारी वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स हमें दिखा रही है कि भी कंजम्पशन से रिलेटेड कुछ नए तरीके आ रहे हैं, कुछ नए एटीट्यूड आ रहे हैं नई जनरेशन के। तो वो क्या है? जो मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, जो हमारी ये न्यू मिलेनियल जनरेशन है, इसमें वो मेंबर्स आते हैं जो किस ग्रुप के बीच में बॉर्न हुए हैं, जो 1977 से 1994 के बीच में बॉर्न है, आर रिकंसिडरिंग जस्ट व्हाट दे रियली नीड टू ऑन। वो आज के टाइम पे परचेज करने से पहले ये रिकंसिडर करते हैं कि भी उन्हें किस चीज़ की एक्चुअल में नीड है, किस चीज़ को उन्हें एक्चुअल में परचेज करना चाहिए। रिकंसिडरिंग जस्ट व्हाट दे रियली नीड टू ऑन, कि भी उन्हें क्या एक्चुअल में ऑन करना चाहिए, क्या एक्चुअल में उन्हें परचेज करना चाहिए। तो ये जनरेशन जो हमारी है, न्यू जनरेशन, जो किसके बीच में बॉर्न हुई है, 1977 ईयर से लेके 1994 ईयर के बीच में जो हमारी जनरेशन है, वो बहुत सारे न्यू एटीट्यूड एंड वैल्यूज दिखाती है कंजम्पशन से रिलेटेड। और जब भी वो परचेज करने की सोचती है, तो परचेज करने से पहले जो ये मेंबर्स हैं इस ग्रुप के,
वो रिकंसिडर करते हैं, मतलब 2 या 3 बार सोचते हैं कि भी क्या उन्हें रियली में जो चीज़ वो परचेज करने जा रहे हैं वो रियली में उन्हें परचेज करनी चाहिए या नहीं। रेंटिंग, बोरोइंग एंड शेयरिंग आर वैलिड ऑप्शंस। इस जनरेशन के लिए, जो ये हमारी 1977 ईयर से लेके 1994 के बीच में जो जनरेशन पैदा हुई है, जो एक्चुअल में हमारी जनरेशन है, उसको क्या ऑप्शंस दिखते हैं? रेंटिंग, बोरोइंग एंड शेयरिंग आर वैलिड ऑप्शंस टू मेनी। इस जनरेशन के पर्सन्स के लिए या मेंबर्स के लिए रेंटिंग, बोरोइंग, शेयरिंग बहुत सारे वैलिड ऑप्शंस उनको दिखते हैं परचेज की बजाय। वो परचेज करने की बजाय बहुत बार सोचते हैं, रिकंसिडर करते हैं क्या उन्हें एक्चुअल में वो चीज़ रियली नीड है उसकी। अगर नीड नहीं है एक्चुअल में उसे ऑन करने की, तो वो क्या करते हैं? रेंटिंग, बोरोइंग और शेयरिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं या उनको एक वैलिड ऑप्शन मानते हैं एज कंपेयर टू परचेज। क्लियर? तो हमने देखा कि प्राइसिंग में क्या क्या चेंजेस आए हैं। पहले तो जो हमारा रिसेशन आया, फिर उसके बाद स्लो रिकवरी हुई और साथ में टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हुई। उसकी वजह से हमारी प्राइसिंग की प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा चेंज हुई। उसके बाद लेकिन क्या हुआ, जो हमारी ये न्यू मिलेनियल जनरेशन है, इसने भी बहुत सारे कंजम्पशन में चेंजेस लेके आई। मीन्स ये न्यू एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़ को लेके आई जब कंजम्पशन की बात आती है, जब परचेज करने की बात आती है। और ये जो जनरेशन है, ये खरीदने से पहले, परचेज करने से पहले बहुत बार सोचती है कि भी क्या उसे रियली इस चीज़ की ऑनरशिप या परचेज करने की ज़रूरत है। और इस जनरेशन को रेंट पे लेना, बोरो करना किसी फ्रेंड से या शेयरिंग करना अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ या अपने ग्रुप के मेंबर्स के साथ, वो एक वैलिड ऑप्शन लगता है एज कंपेयर टू परचेज, किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले। क्लियर? तो सम से और इसी बिहेवियर को देख के कुछ लोग कहते हैं, some say these new behaviors are creating a sharing economy in which consumers share bikes, clothes, apartments, etc. and extracting more value from what they already own। तो इसी बिहेवियर को देख के, हमारी जनरेशन के बिहेवियर को देख के, जो ये मेंबर्स हैं, इनके बिहेवियर को देखने के बाद कुछ लोगों का कहना है कि भी ये जो हमारी जनरेशन है, ये एक शेयरिंग इकोनॉमी को क्रिएट कर रही है। शेयरिंग इकोनॉमी का मतलब है जहां कंज्यूमर्स अपने ही, कंज्यूमर टू कंज्यूमर क्या कर रहे हैं? कंज्यूमर्स आपस में ही शेयर कर रहे हैं। जैसे बाइक्स को, अगर आप हॉस्टल में रहे हैं या आपका फ्रेंड सर्कल है कॉलेज में, वहाँ बाइक्स हुई, गाड़ी हुई या जो भी व्हीकल आपके पास है वो शेयर करते हैं। क्लोथ्स आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं, या जब आप पढ़ने के लिए, कोचिंग लेने के लिए दिल्ली वगैरह जाते हैं तो वहाँ आप दूसरे लोगों के साथ अपार्टमेंट शेयर करते हैं। क्लियर? तो वो क्या करते हैं, इसीलिए कुछ लोगों ने कहा कि भी जो आज के कंज्यूमर्स हैं या जो ये बीच वाली जनरेशन है, जो बॉर्न हुई है 1977 से लेके 1994 तक, ये जो जनरेशन है, ये परचेज करने से पहले किसी भी चीज़ को रिकंसीडर करती है कि भी क्या एक्चुअल में परचेज करना चाहिए। और इस जनरेशन को लगता है कि जो रेंट पे लेना या बोरो करना या शेयरिंग एक वैलिड ऑप्शन है एज कंपेयर टू उस चीज को खरीदना। और इस शेयरिंग की वजह से एक हमारी नई इकोनॉमी बन के आ रही है, जिस इकोनॉमी में, जिसको हमने बोला है शेयरिंग इकोनॉमी। शेयरिंग इकोनॉमी में जो कंज्यूमर्स हैं वो आपस में ही बाइक्स को, क्लॉथ्स को, अपार्टमेंट्स को और बहुत सारी चीज़ों को शेयर कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ। और जो चीज़ें उनके पास हैं, ऑलरेडी उनके पास हैं, उन चीज़ों से वो मोर वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर मान लो मेरे पास बाइक है, तो मैं उसे अगर मान लो 10 किलोमीटर ही चलाती हूँ 1 मंथ में, तो उसकी वैल्यू इतना मैं उससे एक्सट्रैक्ट नहीं कर रही जितने मैंने उस पर पैसे लगाए हैं। लेकिन अगर इसी बाइक को मैं रेंट पे देना शुरू कर दूं कि भी जब भी किसी को नीड हो वो मुझसे रेंट पे लेके जा सकता है, अब वो वही बाइक जो 10 किलोमीटर पर मंथ चलती थी, अब वो हो सकता है 1000 या हम कह सकते हैं 100 किलोमीटर पर मंथ चले, तो उसकी वैल्यू वहाँ से मैंने ज़्यादा डिराइव करी है, क्योंकि अब उसकी यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो रही है। जो मैंने मनी उसके लिए पे करी थी, उस कंपैरिजन में उसकी यूटिलाइजेशन अब हो रही है जब मैंने उसे रेंट पे देना। तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि भी जो कंज्यूमर्स हैं आज के टाइम पे अपनी बाइक्स को, अपने क्लोथ्स को, अपने अपार्टमेंट्स को, रूम्स को शेयर कर रहे हैं, तो वो जो भी चीज़ें उनके पास हैं उनसे बहुत एक्स्ट्रा मनी या हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उनका यूटिलाइजेशन ज़्यादा कर रहे हैं अब। क्लियर? तो इसी वजह से हमने कहा है इन अ शेयरिंग इकोनॉमी, तो जो ये हमारी शेयरिंग इकोनॉमी है, कैन बी बोथ अ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। तो शेयरिंग इकोनॉमी में जो एक पर्सन है वो एक कंज्यूमर भी है और एक प्रोड्यूसर भी है, और वो दोनों ही रोल्स, जो ये रोल प्ले कर रहा है, वो कंज्यूमर का भी और प्रोड्यूसर का भी, इन दोनों ही रोल्स के बेनिफिट को रीप कर सकता है, उठा सकता है।
क्लियर। ये हमने देख लिया कि भी शेयरिंग इकोनॉमी की वजह से जो कोई भी बंदा है वो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों के ही रोल्स को प्ले कर रहा है और इससे दो बेनिफिट्स हैं, उसके बेनिफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं। क्लियर। फिर हम बात करते हैं, हमने ये तो बात कर ली कि भी शेयरिंग इकोनॉमी आजकल बन रही है, हमारी इकोनॉमी जो है वो शेयरिंग इकोनॉमी में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन शेयरिंग इकोनॉमी के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ट्रस्ट एंड गुड रेपुटेशन आर क्रूशियल इन एनी एक्सचेंज। ये कहता है जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं, कोई भी एक्सचेंज की बात आती है, वहां तो आपका ट्रस्ट, आपको विश्वास होना चाहिए, उस पर्सन की गुड रेपुटेशन होनी चाहिए, वो मेन रोल प्ले करते हैं। बट शेयरिंग इकोनॉमी में तो ये नेसेसरी है, कंपलसरी है कि वहां आपका ट्रस्ट और गुड रेपुटेशन होनी चाहिए। क्योंकि फॉर एग्जांपल आप हॉस्टल में रह रहे हैं, अब आपसे कोई भी अननोन बंदा आपकी बाइक या आपके कपड़े लेने आएगा तो आप नहीं देंगे। लेकिन अगर एक बंदा जिस पे आपको ट्रस्ट है, जिसकी गुड रेपुटेशन है, वो आपके फ्रेंड सर्कल में आता है, जिसको आप जानते हैं, जिस पे आप विश्वास करते हैं, उसको आप अपनी बाइक या क्लॉथ्स शेयर कर देंगे। लेकिन जो एक अननोन पर्सन है उसके साथ आप शेयरिंग करना पसंद नहीं करेंगे। तो ये कह रहे हैं शेयरिंग इकोनॉमी में ट्रस्ट एंड गुड रेपुटेशन तो नेसेसरी है, वो होना तो जरूरी है। अदरवाइज शेयरिंग इकोनॉमी में कोई भी पर्सन एक चीज किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर नहीं करेगा। तो ये थी हमारी शेयरिंग इकोनॉमी। और अगर हम देखें शेयरिंग इकोनॉमी के दो पिलर्स, मेन दो पिलर्स कौन से हैं शेयरिंग इकोनॉमी के, तो वो हैं हमारे बार्टरिंग सिस्टम और रेंटिंग। बार्टरिंग सिस्टम आपको पता ही है, जो पहले के ज़माने में चलता था कि भी एक चीज़ के बदले आप दूसरी चीज़ उससे ले लेते थे। मान लो किसी के पास वीट है, वो वीट की प्रोडक्शन करता है, अब दूसरा जो बंदा है, बी पर्सन है, उसके पास राइस की प्रोडक्शन है, तो वो ए को राइस दे देगा और ए से वीट बदले में ले लेगा। इस जो हम एक्सचेंज को कहते थे कि भी प्रोडक्ट्स को जब आप एक्सचेंज करते हैं और वहाँ कोई एक्सचेंज का एक मीडियम नहीं था, मतलब कोई मनी नहीं थी, कुछ नहीं था, उसे हम बोलते हैं बार्टरिंग सिस्टम। जैसे मान लो आपके फ्रेंड के पास 2 पेन है, आपके पास 2 नोटबुक्स हैं, तो आप अपने फ्रेंड को एक नोटबुक दे दो और उससे एक पेन बदले में ले लो, तो इसे बोलते हैं बार्टरिंग सिस्टम। तो ये भी एक क्या है, शेयरिंग इकोनॉमी का एक पिलर है, एक तरीका है, एक मेथड है कि भी शेयरिंग इकोनॉमी में कैसे कैसे चीज़ों को एक्सचेंज किया जाता है या शेयर किया जाता है। दूसरा हमारा है रेंटिंग। रेंटिंग जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस हो रखा है, जैसे आपको पता है रेंट पे ड्रेसेस मिलती हैं। या दूसरा हम एग्जांपल लें, जूम कार है, अगर आपको कार चाहिए किसी भी प्लेस पे जाने के लिए, तो आपको वो कार खुद ही दे देंगे, रेंट पे दे देंगे और आपसे रेंट ले लेंगे, आपको कार प्रोवाइड करवा देंगे जितने दिन के लिए भी आपको चाहिए, 5 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। और ड्रेसेस में भी यही होता है कि भी आपको एक 10,000 वाली ड्रेस 2,000 के रेंट पे किसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए मिल जाती है। तो एक तो रेंटिंग के थ्रू हम शेयरिंग इकोनॉमी में डील कर सकते हैं कि भी शेयरिंग इकोनॉमी का जो पिलर है, शेयर कैसे होंगी चीज़ें, क्या क्या तरीके हैं, एक बार्टरिंग सिस्टम है, एक हमारा रेंटिंग सिस्टम है। ये 2 मेथड्स हैं हमारे शेयरिंग इकोनॉमी के। तो अब हम एक बार ब्रीफ इसका वो कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं कि भी हमने आज की वीडियो में क्या डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, अगर हम बात करें तो हमने डिस्कस किया कि भी जो प्राइसिंग प्रैक्टिसेस हैं, हमने प्राइस चेंज इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं हम कि भी चेंजिंग प्राइस इन्वायरमेंट, हमारा प्राइस का इन्वायरमेंट कैसे चेंज हो रहा है। तो हमने देखा कि भी जो प्राइसिंग की प्रैक्टिसेस थी, मेथड्स थे, वो चेंज हुए 2008 में जो रिसेशन आया, उसके बाद जो रिकवरी हुई, स्लो रिकवरी, और साथ में जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुई, उसकी वजह से प्राइसिंग के जो मेथड्स थे, प्रैक्टिसेस थी, स्ट्रेटेजीज थी, वो सिग्निफिकेंटली चेंज हुई, बहुत ज़्यादा चेंज हुई। लेकिन इसके साथ साथ इसके साथ साथ जो हमारी न्यू मिलेनियम जनरेशन है, जो बॉर्न हुई है 1997 और 1994 के बीच में, ईयर के बीच में, तो वो क्या कर रही है, उसे मतलब नए ऑप्शंस दिख रहे हैं, वो कंजम्पशन के लिए न्यू एटीट्यूड एंड वैल्यूज़ को दिखा रही है। मीन्स वो कंजम्पशन का एक नया ही पैटर्न हमें शो कर रही है मार्केट में। और उसे क्या लगता है, जब भी कोई चीज़ परचेज करने से पहले वो रिकंसिडर, मतलब 2 या 3 बार सोचती है कि क्या एक्चुअल में उसे उस चीज़ की नीड है या नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारी नई जनरेशन है, वो हमारी जो स्टूडेंट लोन है उनकी वजह से या फाइनेंशियल डिमांड्स की वजह से ओवरबर्डनड है। मींस उसके ऊपर इतना पहले ही स्टडी का लोन है या मान लो फाइनेंशियल डिमांड है उसकी, तो उनकी वजह से वो पहले ही ओवरबर्डन है। तो ओवरबर्डन होने की वजह से वो रिकंसिडर करती है कोई भी चीज़ खरीदने से पहले, वो सोचती है क्या एक्चुअल में उसकी ऑनरशिप लेना, वो चीज़ को परचेज करना ही ज़रूरी है या कोई और ऑप्शंस भी है। तो ऐसी जनरेशन को हमारी जो ओवरबर्डनड है फाइनेंशियल डिमांड्स की वजह से या किसी
लोन वगैरह की वजह से, स्टडी लोन वगैरह की वजह से, उसे रेंट पे लेना या किसी से बोरो करना या शेयर करना वैलिड ऑप्शंस दिखते हैं एज कंपेयर टू परचेज। फिर हमने देखा कि भी इस जनरेशन को शेयरिंग, रेंटिंग, बोरिंग वैलिड ऑप्शंस दिखते हैं। तो इसकी वजह से कुछ लोगों ने कहा कि भी हमारी जो इकोनॉमी है वो शेयरिंग इकोनॉमी बनती जा रही है। शेयरिंग इकोनॉमी का मतलब है जहां एक आदमी, एक कंज्यूमर अपनी चीज़ों को, बेशक बाइक हो एग्जाम्पल के तौर पे, क्लोथ्स हो, उनको दूसरे पर्सन के साथ शेयर करता है और शेयर करने की वजह से जो भी चीज़ें उसके पास हैं उनकी वो मोर वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर रहा है। क्योंकि पहले यूटिलाइजेशन जब अकेला बंदा करता है तो इतना यूटिलाइजेशन नहीं करता प्रोडक्ट्स का, लेकिन जब वो शेयर कर रहा है तो मोर यूटिलाइजेशन हो रहा है और मोर वैल्यू वो उस प्रोडक्ट से डिराइव कर रहा है। फिर हमने देखा कि भी जब वो मोर वैल्यू डिराइव कर रहा है तो जो हमारे ये था कि भी रेंटिंग, बोरिंग, उसे वैलिड ऑप्शन दिख रहा है। तो जो हमारी न्यू इकोनॉमी है उसमें जो बंदा है वो अब कंज्यूमर का रोल भी प्ले कर रहा है और प्रोड्यूसर का रोल भी प्ले कर रहा है, और वो दोनों ही बेनिफिट्स को रीप कर रहा है, दोनों ही बेनिफिट्स को उठा रहा है। प्रोड्यूसर के बेनिफिट्स भी ले रहा है और कंज्यूमर के भी। क्लियर। उसके बाद हमने बात करी कि शेयरिंग इकोनॉमी में सबसे ज़रूरी क्या है? ट्रस्ट और गुड रेपुटेशन होना बहुत ज़रूरी है, वो तो नेसेसरी है, तभी हमारी शेयरिंग इकोनॉमी काम कर रही है। क्योंकि जब आपको किसी पे ट्रस्ट होता है, उसकी गुड रेपुटेशन होती है, तभी उस बंदे के साथ आप शेयरिंग करना पसंद करते हैं और उससे कुछ चीज़ बोरो करना पसंद करते हैं। फिर हमने देखा शेयरिंग इकोनॉमी के दो मेन पिलर्स क्या हैं, कैसे हमारी शेयरिंग इकोनॉमी में जो शेयरिंग है वो की जाती है। वो दो तरीके से की जाती है, हम मेथड्स भी बोल सकते हैं, इसको पिलर्स भी बोल सकते हैं। वो है हमारा बार्टरिंग सिस्टम, जब हम एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ लेते हैं, या फिर है हमारा रेंटिंग सिस्टम, जब हम एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ नहीं देते लेकिन उस चीज़ को लेने के लिए कुछ रेंट पे कर देते हैं और यूज़ करके, रेंट के बदले यूज़ करके जब भी हमारा जो भी हमारा ओकेजन होता है और उसके बाद उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर देते हैं जो उसका रियल ऑनर है। तो ये दो सिस्टम है जिनकी वजह से हमारी शेयरिंग इकोनॉमी काम कर रही है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक पार्ट 2, जिसमें हमने प्राइस एनवायरनमेंट चेंज को पढ़ा कि भी कैसे हमारा प्राइस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड इन द लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस वीडियोस। और मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियोस को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं लगता दोस्तों, सिर्फ एक क्लिक करना है और उस क्लिक की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि भी नहीं, मेरा जो कंटेंट है, मेरा टीचिंग मेथड लोगों को पसंद आ रहा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियोज़ को शेयर कर दें और प्लीज़ जिनके साथ भी शेयर कर रहे हैं उन्हें बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।